दोस्तों फाइनली बाइडेन ने कुछ ऐसा कह दिया है ना जिसको सुनने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बाइडेन का कहना है कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है और ये सुनने के लिए भारत के कान हमारे तरस गए थे। लेकिन आप ये सुन के ज़्यादा खुश मत होइएगा, इसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स है। आइए समझते हैं वर्ल्ड फोरम्स की इस रिपोर्ट में। देखिए दोस्तों, बाइडेन ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिसको सुनकर पाकिस्तान विरोध कर रहा है, साथ ही चाइना भी विरोध कर रहा है। आखिर ऐसा क्या कह दिया? बाइडेन का कहना है कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है और हम इसको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्सर्न है और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में है वो टेररिज्म है। और इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया है, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने रिकॉग्नाइज किया है कि दुनिया की सबसे खतरनाक देश, मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड इज पाकिस्तान। अब यहाँ पे दोस्तों इसके पीछे दो रीज़न बताए जा रहे हैं कि आखिर ऐसा अमेरिका को क्या ऐसी हृदय परिवर्तन हो गया, क्या जेठाल जी के बापूजी ने इनको समझाया जाके कि क्या हो गया, ये समझाता हूँ। देखो, इन शब्दों को बोलने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न बनाया वो है पाकिस्तान का रशिया सपोर्ट। या दोस्तों, पाकिस्तान ने यूएन के अंदर जो रशिया के विरुद्ध वोट करना था उसको अब्सटेन कर दिया, जिसको लेके यूएस से बहुत ज़्यादा आग बबूला है। दूसरी बात क्या है दोस्तों, पाकिस्तान को यूएसए हमेशा से अपना एक पालतू जानवर बनाया जाता था। कुल मिला के यूएसए चाहता है पाकिस्तान कुछ ऐसा करे। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं, ऐसा ही समझो तो क्या। और ये चीज़ अमेरिका ने 1990s के दौर में किया भी था। एक ज़माने में पाकिस्तान जो था अमेरिका का सबसे बड़ा रखेल हुआ करता था, अमेरिका के लिए पालतू जानवर हुआ करता था। लेकिन आज डेट में सिनेरियो बदल चुका है। पाकिस्तान के पास आज डेट में दो चॉइसेस हैं, या फिर वो चाइना का साथ दे दे या फिर यूएसए का साथ दे दे। अब यहाँ पे अगर पाकिस्तान चाहे यूएसए का साथ दे तो वो चाह के भी नहीं दे सकता, क्योंकि चाइना का इतना ज़्यादा लोन है पाकिस्तान के ऊपर कि जब वो यूएसए के पास जाता है तो चाइना उसके सर पर चढ़ जाता है और कहता है पहले मेरा पैसा दे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ना चाहते हुए भी यहाँ पर यूएसए का साथ नहीं दे पा रहा है और यहाँ पे चाइना के जाल में कुछ इस प्रकार से फंस चुका है कि अब पाकिस्तान ना घर का है ना घाट का है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यूएसए का गुस्सा निकलना था। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो बाइडेन ने बोली ये मुझे बहुत पसंद आई और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाइडेन ने कहा वर्ल्ड इज चेंजिंग टू फास्ट। एंड ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा खतरा आज डेट में एक देश बन गया है वो है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, इतने तीखे शब्द। और कहा कि पाकिस्तान आ न्यूक्लियर वेपन कंट्री विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन। कहने का मतलब ये है पाकिस्तान के ऊपर कब किसकी सरकार है कोई नहीं जान सकता। पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। खुदा ना खास्ता किसी आतंकवादी संगठन के हाथ में अगर इनका न्यूक्लियर वेपन आ जाए, क्योंकि इनके पास कुछ खास सिक्योरिटी बची नहीं है, इनके पास इकोनॉमी है नहीं, तो ऐसे चांसेस में क्या होता है जैसे ईरान इराक सीरिया में हुआ उसी प्रकार से अगर किसी आतंकवादी संगठन ने पाकिस्तान पे कब्जा करने की कोशिश की तो ये न्यूक्लियर वेपन दुनिया की तबाही का कारण बन सकते हैं। समझिएगा, आप एक समझदार आदमी से लड़के जीत सकते हो लेकिन एक पागल आदमी से आप कभी लड़के नहीं जीत पाओगे। अब यहाँ पे जो आतंकवादी होते हैं जो बिल्कुल सनकी होते हैं, इनका मानना है कि सबको खत्म कर दो, तो ये सीधे बॉम्बे चला देंगे। मतलब एक पागल के हाथ में हथियार आएगा तो क्या करेगा वो समझ सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों इनका सबसे बड़ा फियर आज के बाइडेन ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान इज द बिगेस्ट डेंजर फॉर वर्ल्ड बिकॉज न्यूक्लियर वेपन विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन इज वेरी डेंजर। और चाइना को लेकर इन्होंने कहा है कि मैं चाइना के साथ करीबन कई सालों से मैं रहा हूं चाइना में और मैंने सी जिनपिंग के साथ बहुत से साल बिताए। बराक ओबामा जब सरकार में थे तो इन्होंने यहाँ पर बाइडेन को भेजा था सी जिनपिंग के साथ कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करने के लिए। इन्होंने कहा मैं सी जिनपिंग को बहुत अच्छे से जान रहा हूँ, उनके ईविल प्लान्स वो सिर्फ एक्सपेंशन चाहते हैं, वो चाहते हैं चाइना का जितना विस्तार हो सके उतना हम इसे कर दें, जो कि एक एक्सपेंशनिस्ट प्लान है जैसे कि हिटलर चाहता था उस प्रकार से चाइना के प्रेसिडेंट चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों बाइडेन की इस बहुत तीखी बयान के ऊपर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों यहाँ पे देखो ये सारी बात इन्होंने कहाँ बोली ये भी समझ लेते हैं। दोस्तों इन्होंने ये सारी जो बात बोली है वो डेमोक्रेटिक कैंपेन के दौरान यूएस मिड टर्म पोल ने बोला, इलेक्शन के दौरान बोला। तो इलेक्शन में कही गई बातें यहाँ पर नेता कभी पलट जाते हैं, लेकिन जो भी बोला इन्होंने पूरा हिला ढाला है दुनिया और स्पेशली पाकिस्तान को जड़ से हिला डाला है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका खाया है इस बयानबाजी के बाद। खबर दोस्तों वर्ल्ड फोरम्स के हवाले से और भी से खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब और चैनल वर्ल्ड फोरम्स।